मौका मिला है वो आज की मौजूदा वक्त के लिए बहुत ही जरूरी उन्वान है, और वो उन्वान ये है कि मैं भी बदहाल तू भी बदहाल। जनाबे वाला ये जी चीख चीख कर कह रहा है कि महंगाई हमें खा गई। जी मैं अपनी तकरीर का आगाज एक गमगीन अंदाज में करने जा रही हूँ। मेरे एक एक लफ्ज से मायूसी टपक रही है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। काश ये सुनने वाला मेरे दर्द को महसूस कर सकता, क्योंकि इसे महसूस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। हाजरीने कराम, आज से कुछ साल पहले हम बहुत खुश थे कि हम आजाद हो गए। तकरीब किया करते थे, जश्न मनाया करते थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि हम आजाद हो गए। आजाद मुअस्सर में सांस लेंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक हमने आजादी को अपनी आंखों से नहीं देखा। आए दिन हमें गुलाम बनाने के लिए कोई ना कोई साजिश अरबाब इक्तिदार की तरफ से होती है, कभी मॉब लिंचिंग की शक्ल में, कभी महंगाई की शक्ल में, तो कभी दंगा फसाद और बेरोजगारी की शक्ल में। लेकिन जनाबे वाला काश हमें पता होता कि हमारी ही सरकारें हमसे ही वोट और टैक्स लेकर हमारी ही जिंदगियों को आजाद बना देगी, तो मैं कभी इस आजादी के हक में ना होती। जब हम कहते हैं कि हमें नौकरी दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अग्निवीर की नौकरी लेकर 4 साल नौकरी करो, जब भारत की सेनाएं कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, बच्चे का दूध का दाम बढ़ गया है, आटा दाल चावल महंगा हो गया है, उसको तो कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं हमारे रेल की तीर्थ यात्रा और हज की सब्सिडी क्यों खत्म कर दी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं तालीम का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे मेडिकल का बजट तो ठीक कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हमारे टैक्स के पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। जनाबे वाला जब मैंने मालूम किया तब पता चला कि हमारे टैक्स के पैसों को बड़े बड़े बिजनेसमैन लूट रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये पैसे कहाँ कहाँ गए। 20 करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भाग गए, 10,000 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या भाग गया, 30,000 रुपए करोड़ लेकर ललित मोदी भाग गया। जनाब ये मेरी जानकारी नहीं है बल्कि ये RBI की तरफ से दी गई जानकारी है। आज भी ये सिलसिला रुका नहीं है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने कारोबारियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए, वहीं दूसरे तरफ बच्चे के दूध पर टैक्स लगता है, कफन पर टैक्स लगाया जाता है, बच्चों के कापियों और कलमों पर टैक्स लगाया जाता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटी सी बच्ची ने वजीरे आजम को खत लिखा कि मैं जब मम्मी से पेंसिल और कापियों के लिए पैसा मांगती हूँ तो मम्मी मुझे मारती है। बिरादरान मुहतरम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को महंगाई खाती जा रही है। इसके लिए मुल्क की कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो भी सरकारें आई है सिर्फ वो मासूम अवाम का इस्तेमाल करती है। फिर भी ये मुल्क हमारा है, चाहे जैसे भी हालात हो हम इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। वतन की खाक मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की खाक मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यही से निकलेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।